हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। वेद भगवान अपना आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बनाए रखे। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। कल मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखी जिसमें एक औरत विवाह कर्मकांड करवा रही थी, और वे भी बार बार अशुद्ध मंत्र के द्वारा उच्चारण करते हुए। ये देखकर मन में सिर्फ एक प्रश्न उठ रहा है, क्या वास्तव में सनातन धर्म का ये हिस्सा है, या फिर ये हमारे धर्म के साथ सरासर खिलवाड़ है। आज हम लोग बात करेंगे आर्य समाज के ऊपर, कैसे उसने सनातन धर्म को कचड़ा करके रख दिया और लोगों को आज ये लग रहा है कि सच में यही हमारी पद्धति है और हम सनातन धर्म से धीरे धीरे कितना दूर जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम लोग इस महिला की कुछ झलक देख लेते हैं। मर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो मर्यमा देवा प्रीतो मुञ्चतु मा पतिः स्वाहा इदमर्यं नि अग्नये दत्यश ॐ तोभ्यवक्त्रे पर्यवः सूर्यं वहतु नासा पुनः पतिभ्युज। वीडियो आप लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले शास्त्र की, सनातन धर्म की। सनातन धर्म में हर एक कर्म का एक अधिकार है और एक योग्यता है, और वो सारी चीजें निर्धारित है। अब हम लोग शास्त्र के ऊपर चलते हैं। ग्रंथों को आप उठाइए, धर्म सूत्र, गृह सूत्र या फिर मनुस्मृति। आप जब इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो कहीं भी इन ग्रंथों में किसी भी हिसाब से कोई विधान नहीं मिलता कि स्त्री को विवाह संस्कार कराना चाहिए, क्योंकि विवाह एक वैदिक संस्कार है जिसमें गृह सूत्र के मंत्र हैं, अग्नि कर्म है, वचन है, पवित्र विधियाएं हैं, और ये सारी की सारी नियत है। इन विधियों को करने का अधिकार शास्त्र स्पष्ट रूप से पुरोहित यानी कि पुरुष को ही देता है, और वो भी सब पुरुषों को नहीं। हम आगे बात करेंगे। देखिए, स्त्रियों के लिए कहीं भी विवाह का कर्मकांड का विधान नहीं है, इसलिए विवाह करवाना, अग्नि कर्म करवाना और वैदिक मंत्र पढ़ना या पढ़ाना स्त्रियों के अधिकार में है ही नहीं। और यही शास्त्रीय सत्य है, ना कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और ना आपका व्यक्तिगत विचार होना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पे आएंगे और कहेंगे क्या स्त्री को धर्म नहीं करना चाहिए? कीजिए भैया, अवश्य कीजिए। सनातन धर्म में स्त्री का जो स्थान है वो सर्वोच्च माना गया है। मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म को छोड़ के अन्य धर्मों में जो स्त्री की गरिमा बताई गई है वो अन्य धर्मों में देखने को मिलेगा। स्त्री घर की लक्ष्मी है, कुल की देवी है, पूरे ब्रह्मांड की जननी है। वो व्रत कर सकती है, पूजा कर सकती है, भक्ति कर सकती है, गृह धर्म भी निभा सकती है और अपने पति के साथ हर एक संस्कार में भाग ले सकते। लेकिन वैदिक कर्मकांड की जब बात आती है तो उसका अधिकार उसको है ही नहीं। तो अब आते हैं मूल समस्या के ऊपर, ये सब भ्रम कहाँ से शुरू हुआ? तो ये सारा भ्रम चालू हुआ है आर्य समाज से। जी हाँ, आर्य समाज संस्था से जो लोग परिचित नहीं हो जाके गूगल कर सकते हैं, और जो लोग परिचित हैं वो लोग जानते होंगे भली भांति ये सनातन धर्म को कैसे मैला कर रहे हैं। स्त्रियों को वेद पढ़ा देना, किसी भी वर्ण को वेद पढ़ा देना, मतलब हर एक तरीके से सनातन के विरुद्ध। इनकी किताबों में उन्होंने अपनी एक अलग से पद्धति बना रखी है। उनके अनुसार मंत्र हैं, उन्होंने मंत्र ही बदल दिए, उन्होंने पूरा विधान बदल दिया और अपने अनुसार एक संस्कार प्रचलित कर रखा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये उनकी संस्था की पद्धति है, सनातन धर्म की पद्धति नहीं है। सनातन शास्त्र का कहीं भी ऐसा आपको उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा। और समस्या अब चालू ये होगी कि लोग आर्य समाज की पद्धति को ही सनातन धर्म समझने लगे हैं, और अब वही भ्रम सोशल मीडिया पे आपको बढ़ चढ़ के देखने को मिलेगा। अब इसका परिणाम ये हो रहा है धीरे धीरे कि योग्य और अयोग्य का फर्क ही मिट गया। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सनातन धर्म नियमों पे चलता है, भावनाओं पे बिल्कुल नहीं चलता। और नियम शास्त्र तय करते हैं, किसी की इच्छा के अनुसार नियम नहीं बन सकते। स्त्रियां पवित्र हैं, वो पवित्र ही रहेंगी, पूजनीय है, घर की शक्ति है। और वैदिक कर्मकांड का अधिकार उनके लिए कहाँ है भाई? नहीं है। और किसी भी धर्म को उसकी मर्यादा में रहकर ही निभाया जाता, तब जाके धर्म बचता। अगर हम ऐसे ही बिना ज्ञान और बिना शास्त्र के लोग बुलाकर संस्कार करवाते रहेंगे तो आपको क्या लगता है, दोष क्या सिर्फ उन पे लगेगा? नहीं, करवाने वाले को दुगना दोष लगता है सब कुछ जानने के बाद, और अपने आप को सेकुलरिज्म बनाने में लगे हुए हैं। और मैंने अपनी कई वीडियो में बोल रखा है कि सिर्फ ब्राह्मण नहीं, वैदिक ब्राह्मण जो गुरुकुल में पढ़ के त्याग करके, परिवार का त्याग करके, अपने पूरे जीवन निछावर करके सनातन धर्म को पढ़ के, वैदिक ब्राह्मण
जो लोग आ रहे हैं वही पूजा पाठ और कर्मकांड करा सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं। अब वो ब्राह्मण जिन्होंने मॉडर्न स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं 12वीं की डिग्री ली, ग्रेजुएशन किया और सीधे जॉबलेस होने के बाद, बेरोजगारी होने के बाद वो सीधे इस लाइन में आ जा रहे हैं और चीजों को गंदा कर रहे हैं, तो उन ब्राह्मणों के लिए भी ये बात ध्यान रखने वाली होगी कि आपकी भी इस लाइन में कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने लाइन में खुश रहिए और इस लाइन को गंदा मत कीजिए, क्योंकि सनातन हम पे ही टिका हुआ है और सनातन का जो ज्ञान है वो शास्त्रों से चलेगा, आपके मत के अनुसार नहीं। बेशक वो आर्य समाज संस्था हो, बेशक गायत्री परिवार हो, या अन्य जो ऐसी ऐसी संस्थाएं खोल के बैठे हैं, उन संस्थाओं से सनातन का कोई लेना देना नहीं है। और हम कमजोर जब हो जाते हैं जब हम सोशल मीडिया से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं और शास्त्रों को अलमारी में बंद कर देते हैं। शास्त्रों को पढ़िए, समझिए और इन सब चीजों को बढ़ावा मत दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी समझ आई हो तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अपना अपना मत दीजिए, और आर्य समाज जैसी संस्थाओं को पनपने मत दीजिए। और ये स्त्रियों से कर्मकांड करवाना और ये सब, इन सब चीजों से बाहर निकलिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाप के भागी बनेंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं, कोई भी परिणाम नहीं मिलने वाला। इससे बढ़िया, इन सब चीजों से बढ़िया आप कोर्ट मैरिज कीजिए, सबसे बढ़िया। लेकिन ये संस्कार किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा। चलिए, आज अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको एक नई वीडियो में मिलेंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।